जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैन साहित्य की प्रसिद्ध कहानी चंद्र राजा भाग 2 में आपने देखा कि प्रेमला यह समझ गई कि उसका विवाह आभापुरी के राजा चंद्र के साथ हुआ है। अब भाग 3 में देखेंगे कि रानी वीरमती का आक्रोश राजा चंद्र पर क्यों और किस तरह प्रकट हुआ। नट शिव कुमार और उसकी पुत्री शिवमाला ने किस प्रकार अपनी राजभक्ति दिखाई। प्रस्तुत है आपके सामने तीसरा भाग। आभापुरी में सुबह होने पर राजा चंद्र को गहरी नींद सोया देखकर गुणावली ने कनेर की छड़ी घुमाई। राजा चंद्र ने उठने का बहाना बनाते हुए कहा, तुमने कच्ची नींद से जगा दिया। कितना बढ़िया सपना देख रहा था। गुणावली ने हंसकर सपने के बारे में जानना चाहा। तब चंद्र ने बताया कि मैंने सपने में देखा कि तुम और माताजी आभापुरी से उड़कर विमलापुरी गई हो और वहां किसी राजकुमारी का विवाह देख रही हो। मैं भी उस विवाह में सम्मिलित होने तुम्हारे साथ गया हूँ। यह सब सुनते ही गुणावली का चेहरा मुरझा गया। गुणावली ने बात को टालना चाहा, किंतु अचानक उसकी नजर हाथ पर बंधे कंगन डोर पर पड़ी। वह चौंक गई। वह घबरा कर दौड़ती हुई वीरमती के पास गई और बताया कि विवाह मंडप में कनक ध्वज नहीं, आपके बेटे बैठे थे। उनके हाथ में तो कंगन डोर भी बंधा है। गुणावली ने राजा चंद्र की कही सब बातें बताई तो वीरमती गुस्से में भरकर चंद्र के कमरे में पहुंची। वहां पहुंचकर वह चंद्र की छाती पर तलवार लेकर बैठ गई और बोली कि तुम्हें मेरी जासूसी करने के बदले अपनी प्राण गंवाने पड़ेंगे। तभी गुणावली ने आकर मारने से रोका। गुणावली को रोते देखकर वीरमती बोली, देखो, तुम पर दयावश मैं इसे जीवित छोड़ रही हूं, पर अपने किए का फल इसे भुगतना ही पड़ेगा। और उसने मंत्र पढ़कर एक डोरा राजा चंद्र के पैर के अंगूठे में बांध दिया। देखते ही देखते चंद्र मुर्गा बन गया। गुणावली मुर्गे को गोद में लेकर बहुत देर तक रोती रही और मुर्गा बने पति से बोली, आपके साथ कपट करके मैंने पाप किया है, जिसका फल मुझे मिल गया है। धीरे धीरे राज्य के लोगों को भी पता चल गया। लोग वीरमती के आतंक से कांपने लगे। एक बार आभापुरी में एक नटमंडली आई। मंडली का नायक शिव कुमार और उसकी पुत्री शिवमाला ने राज दरबार में अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। मध्याह्न के समय शिवमाला गुणावली से मिलने महलों में गई। वहां बात ही बात में उसे भनक लग गई कि यह मुर्गा ही राजा चंद्र है। शिवमाला पक्षी की भाषा समझती थी। उसने कहा, हे कुक्कुटराज, मैं समझ गई हूँ, आप आभा नरेश चंद्र हैं। आपकी यह हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तभी मुर्गा बने चंद्र ने कहा, शिवमाला, यहाँ पर मेरी जान खतरे में है। तुम कल रानी वीरमती को प्रसन्न करके मुझे मांग लेना, मैं तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। शिवमाला ने आकर पिता से सब बातें कही और अपने पिता से कहा कि अपने राजा की रक्षा करना हमारा धर्म है। कल रानी को प्रसन्न करके हम मुर्गा मांग लेंगे और उसे ही अपने दल का स्वामी मानकर उसकी रक्षा करेंगे। दूसरे दिन शिवमाला ने नाट्यकला का अद्भुत प्रदर्शन किया। एक बांस पर चढ़कर उसके सिरे पर रखी सुपारी पर अपनी नाभि टिकाकर वह पेट के बल लेट गई और घूम घूम कर नृत्य कला दिखाने लगी। यह अद्भुत कला देखकर वीरमती भी चकित रह गई। प्रसन्न होकर
वीरमती ने अनेक उपहार दिए। शिवमाला ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह मुर्गा मुझे दे दीजिए। गुणावली ने सुना तो वह रोने लगी। वह मुर्गे को देना नहीं चाहती थी, किंतु वीरमती के आगे उसकी एक नहीं चली। वीरमती ने मुर्गे का पिंजरा शिवमाला को दे दिया। अगले दिन शिवमाला की नटमंडली ने वहां से प्रस्थान कर दिया। शिवमाला पिंजरे को हर समय अपने सिर पर रखती और शिव कुमार के सैकड़ों सैनिक मुर्गे की रक्षा के लिए आगे पीछे चलते। एक सैनिक मुर्गे पर छत्र ताने रहता। लोग मुर्गे को सर पर रखकर इतने सैनिक दल के साथ चलने का कारण पूछते, तो वह जवाब देते कि यह मुर्गा हमारे दल का राजा है। इस प्रकार अनेक नगरों में अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करती हुई नटमंडली एक दिन विमलापुरी पहुंच गई। प्रेमला की सहेलियों ने उसे सूचना दी, आभापुरी से एक नटमंडली आई है। उसके साथ एक अत्यंत सुंदर कुक्कुट राज भी है। दूसरी सहेली ने बताया कि कुक्कुट राज उनका राजा है। वे राजा चंद्र की जगह में इसे ही अपना राजा मानते हैं। प्रेमला ने चंद्र का नाम सुना तो उसका रोम रोम प्रसन्न हो उठा। उसे याद आया कि कुछ वर्ष पहले एक योगिनी ने बताया था कि आभापति चंद्र को उसकी सौतेली माँ ने मुर्गा बना दिया है। आगे की कहानी जानने के लिए चौथा भाग अवश्य देखें। धन्यवाद।